बच्चे बच्चे का मसला था और वो लोग अपना बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आए और हम लोग का घर घर पे तोड़-फोड़ किए, मेरे भाई को मारे। आगे से उसके पीछे सारे सारे लोग भर भर सब आ रहे हैं। ये मेरे को सामने से अहमद ऐसा मेरा कलर पकड़ लिया और पीछे से इसके अब्बू ने मेरे को पकड़ लिया। मार मुझे सर पे 2 ब्लॉक लगा है। तीसरा जब आया तो मैं हाथ से ऐसे पकड़ ली तो मेरी अंगुली टूट गई। मेरी भाभी हैं, वो प्रेग्नेंट है, उनको पत्थर से मारे, अम्मी के कपड़े फाड़ दिए। और कुछ ये हुआ है कि मुझे इतना मारे, बेइज्जत किए, कपड़ा मेरा फाड़ दिए हैं और मेरी इज्जत भी लूटने का कह रहे थे। जान दे बेटा, रमजान का महीना है, पहला दिन है, छोड़ जान दे। इस साल घूमने का प्लान है तो रेडी हो जाइए माई ट्रैवल के साथ। शिमला मनाली सिर्फ 12,500, लद्दाख एडवेंचर 16,000, कश्मीर की जन्नत 18,600 और केरला 12,500, गोवा गेटवे ओनली 5,500 और महाबलेश्वर स्टार्टिंग फ्रॉम 3,800 पर पर्सन। होटल, फूड, साइटसीइंग, ग्रुप 1 और ट्रेन टिकट्स भी इंक्लूडेड है। दिल्ली, आगरा, नैनीताल, ऊटी, अंडमान सबके अमेजिंग पैकेजेस अवेलेबल है। भिवंडी के देवनगर स्थित अल्फला कॉम्प्लेक्स से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बच्चों को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गंभीर झगड़े में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों के आपसी विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद हाथापाई हुई। इस झगड़े में दोनों ही पक्षों को गंभीर चोटें आई हैं और मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे मामले में हमने एक पक्ष से बातचीत की है, जिसने अपनी बात हमारे सामने रखी है। वहीं अगर दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं या हमारे चैनल से बातचीत करना चाहते हैं तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। भिवंडी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। शाम को यहाँ पे एक जिस तरीके से कुछ लोग आपके घर पे आए तो वो लोग कौन थे और क्यों आए और क्या क्या उनके पास हथियार थे जो उनको तोड़वार किए? बच्चे बच्चे का मसला था और वो लोग अपना बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आए और हम लोग का घर घर पे तोड़-फोड़ किए, मेरे भाई को मारे। और भी किसी को घायल किया गया? हाँ, मेरी भाभी हैं, वो प्रेग्नेंट है, उनको पत्थर से मारे, अम्मी के कपड़े फाड़ दिए, उनको सर पे चोट लगी, आँख पे चोट लगी, हाथ की पूरी चूड़ी तोड़ दिए, हाथ में कितना जख्म है, उंगली में पूरा बहुत ज़्यादा जख्म है। बस बच्चे-बच्चे के मसले में इतना आगे वो लोग बढ़ गए कि एकदम हम लोग कुछ कर नहीं सके। बच्चे का क्या मसला था, मतलब ये बताओ। ये बच्चा मेरे ये जा रहा था नमाज पढ़ने, अपने दोस्त को बुला रहा था, तो सामने से वो अहमद जो लड़का है वो बोला कि तू क्यों चिल्ला के बुला रहा है इसको, इसके लिए इसे मार दिया वो। तो वही आके अपने अब्बू को बोला, तो इसके अब्बू जाके उसको पूछने गए तो वो उसी में गाली फकड़ देने लगे और वो हाथापाई पे उतर आए। जिस तरीके से आपको भाई को इतने बुरी तरीके से घायल किया, पुलिस प्रशासन का आपका क्या मानना है? बस यही कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। अच्छा। हाँ, हम लोग को इंसाफ चाहिए। बिला वजह वो इनको इतना मारे, बच्चे-बच्चे के मसले में कोई इतना आगे थोड़ी बढ़ता है। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। क्या हुआ था कल जो देर शाम को देखा गया है, कुछ लोग आपके घर पे आके आपको मारे? वो मेरा छोटा लड़का है, देखो, और समीर, वो बाजू में खड़ा, मिला उसको। हाँ। वो समीर को एक अहमद नाम का लड़का है, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। हाँ, छोटे-छोटे बच्चे थे। नहीं, वो बड़ा लड़का है जो अहमद है ना। हाँ। वो बड़ा लड़का मेरी एज का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा लड़का जो है नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, तो उसका एक दोस्त था उसी की उम्र का, इसी की उम्र का है मेरा ये लड़का सामने खड़ा, तो उसको आवाज दे रहा था। बच्चे कैसे चिल्लाते हैं। हाँ। तो तेज से आवाज दी, वो शायद नहीं आ रहा था तो उसको चिल्लाया कि आ जल्दी आ। तो उतने पे अहमद जो है उसके कान के नीचे 2-3 मार दिया, जो मेरी उम्र का है अहमद। हाँ। अब बताओ, वो दूसरे बच्चे को बुला रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसमें तुम मार दोगे किसी को? मेरे भी घर के सामने डेली बच्चे खेलते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी कर देते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के बच्चे को नहीं मारा। तो मैं वो पूछने के लिए गया कि काहे के लिए उसको मारा तू? अगर वो चिल्ला रहा था तो तेरे से थोड़ी चिल्ला रहा था। वो अपने दोस्त को बुला रहा, उसको चिल्ला रहा। बच्चे तो चिल्लाते ही रहते हैं ना, बच्चे लोगों का। बोला लेकिन तेरा क्या था अहमद, तू उसको काहे के लिए मारा? बस उतने वो गला फाड़ने लगा। तो उसके अब्बू को मैं बोला चाचा देखो, वहाँ लड़का की तो गलती लेने के बजाय वो गला फाड़ रहा है। बस
उसके अब्बू ने मतलब क्या अभी क्या लेडीज लोग है ना, क्या बोलूं, गाली फक्कड़ देने लगा। हाँ। तो जब गाली फक्कड़ देने लगा तो उतने पे जो है ये मेरे को सामने से अहमद ऐसा मेरा कलर पकड़ लिया अच्छा। और पीछे से इसके अब्बू ने मेरे को पकड़ लिया। अब मैं दो बीच में फंस गया ना। आपका उसका पुराना दुश्मनी कोई? तो ना कोई, मैं उसको जानता, मेरे को ये बिल्डिंग में कोई जानता भी नहीं, बिनी चुने लोग मेरे को जानते होंगे। आपको इस बिल्डिंग में आए हुए कितने दिन लगे हुए? मेरे को 4 साल होने को आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता है यहाँ पे, मेरे को गिने चुने लोग ही जानते, क्योंकि मैं सुबह ना काम पे निकल, मैं आरएमसी का गाड़ी चलाता हूँ, ये अपना कपिल पाटिल साहब का है ना प्लांट, वहीं चलाता हूँ। तो अभी आपको जो वो लोग मारे, फिर उनके साथ में और भी लोग देखे गए, वो लोग कौन थे? वो मुझे पता ही नहीं, वो उसी के बुलाए हुए आदमी लोग थे। मैं तो उसको भी नहीं जानता था कि इसका नाम अहमद है, क्या है, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो मतलब कि जो आपका जो इतना मार लगे, फिर आपने पुलिस स्टेटमेंट क्या बताया? पुलिस में वही बताया कि ऐसा सब बच्चे के लिए मैं पूछने के लिए गया और वो लोग मेरे ऊपर हाथापाई कर लिए। उसके बाद जो वहां से छोड़ा उड़ा के आए, फिर बाद में मेरी माँ जो बोली, जान दे बेटा, रमजान का महीना है, पहला दिन है, छोड़ जान दे। तो मैं बोला बात खत्म हो गई। फिर अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जो है जिस तरीके से मेरे घर पे वो लोग आके तोड़ फोड़ किए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो उसको अभी डिलीवरी होने वाली है, उसको पत्थर से मारे, मेरी माँ को मारे, मेरी माँ की उंगली, वो सब सर पे 3 पत्थर लगे। वो ब्लॉक बाहर रखा हुआ है, आप जाके देख सकते, ये जो बिछाया नहीं हुआ है ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक मेरे सर पे मारा, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये यहाँ पे है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन जो है इस चीज को ध्यान से देखे और इस पे कार्रवाई करे। और वैसे भी मैं, मम्मी भी मेरी चाहती है, जान दो, बात खत्म करो, रमजान का महीना, हम लोग ज्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा लड़का आगे वही कंपनी से आया था, तो पूछा कि क्या है अब्बू, उससे रोने लगा कि अब्बू मुझको अहमद चाचू मारे हैं। तो बोला कि जब होता तब मारता है, क्यों मारता है, आखिर वजह क्या है? तो ये गया पूछने के लिए उसके घर पर, बस वो ऐसी भद्दी भद्दी गाली देने लगा। ये क्या, ये इसका कोई जुनून था कि ऐसा ये बोलता था? फिर उसी पर उसको मारने लगे, मार के एक बार चले गए। फिर दोबारा वो सिराज नाम का जो है, वही सिराज नाम का आया, मुझसे कहता है कि भाभी वहां जाके सब बात सभा दफा कर दो। मैं बोली अच्छा, बात को मैं दफा कर दूंगी, मैं जा नहीं पाऊंगी, क्या बात है, मैं तो नहीं समझ पाई, मैं नमाज पढ़ रही थी। तो वो बोला कि नहीं जाओ, इधर कहता कि जाओ, तब तक वही मेरा लड़का निकला घर में से, वही एक तो था। जब वो निकला है तो उससे बात होते होते आगे जाता है, आगे तक गए, वो आगे से उसके पीछे सारे लोग भर सब आ रहे हैं। कितने लोग थे जो लोग मारने के लिए आए? अब मारने वाले तो मैं नहीं देखती, न पहचानती किसी को, कितने लोग थे? किसी को पहचानती भी नहीं, कम से कम बहुत लोग थे, अब क्या बताऊं। लेकिन हाँ, अभी ये जितने, अब ये तो मारा, आपको भी मार लगा बताया? मार मुझे सर पे 2 ब्लॉक लगा है। तीसरा जब आया तो मैं हाथ से ऐसे पकड़ ली तो मेरी अंगुली टूट गई, और सीने में भी मार लगी, कपड़ा भी मेरा सब चीर दिए, सीने में मारे कि इज्जत तेरी लूट लूंगा। ये सब क्या किए? हम लोग तो इंसाफ पे थे ना, कि सिर्फ बच्चे की बात, हमारा तो बच्चा था ना, वो तो जवान होके क्यों मारा मेरे बच्चे को? और फिर जो मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही? और रिश्तेदार था, मैं उसको बोला जब मेरा लड़का बेहोश हो गया तो मैं उसको उठाने के लिए बोली, मेरे लड़के दूर थे कहीं कंपनी में, तो बम्बई से आगे थे, वो बोले कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्या हुआ है? तो मैं, ये रिश्तेदार था, इसको मैं बोली कि बाबू तू ही आ जा, ये बेहोश है, होश नहीं हो रहा, इसको कौन उठाएगा इतनी लंबी शरीर? तो 4-6 लोग को बाहर के और बुला के उसको लेके गए थे इंदिरा में। जब वहां लेके गए तो ये लोग क्यों उसको बहका के फुसला के, अब उठाने वाला तो वही था ना, मैं न उठा पाती न कोई मेरे, ये पुलिस लोग कैसे उसको लेके चले गए? पुलिस लोग यहाँ लेके चले आए, मदद के लिए मैं बुलाई थी। हाँ, और वो कुछ भी नहीं, वो तो घूमने के लिए आया था यहाँ, लेकिन वो ड्यूटी पे जाता था, मतलब घूमने के लिए, मतलब दिल बहला लूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह के। तो इसी में ये लोग, मतलब वो तो रिश्तेदार था मेरा ना, क्यों उसको क्यों लेके आए? अब उसकी जमानत करवाऊं, कैसे करवाऊं? मैं औरत होके क्या कर सकती हूँ? और कुछ ये हुआ है कि मुझे इतना मारे, बेइज्जत किए, कपड़ा मेरा फाड़ दिए हैं, और मेरी इज्जत भी लूटने का कह रहे थे, और पूरा कांच मेरा तोड़ गया, दरवाजा भी मेरा तोड़ा गया है। दरवाजा में वो क्या कहता है, नहीं, वो क्या रहता है जिसे जमीन खोदते हैं, सरिया की तरह रहता है, सरिया वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें नोक रहता है,
उसी से दरवाजा मेरा तोड़े हैं और कांच कांच किचन वाला, बाथरूम वाला, लेटरिन वाला सब तोड़ दिए हैं। तो ये सब वो लोग पूरा करेंगे।